मध्य प्रदेश के गुना जिले में भील और भिलाला आदिवासियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जमकर पथराव, गोफन और तीर चले। आदिवासी समुदायों के बीच हुए इस संघर्ष में तीर लगने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। विवाद लगभग 1000 बीघा वन भूमि को लेकर था, जिस पर दोनों ही पक्ष अपना कब्जा जता रहे हैं। भील और भिलाला समुदाय की पंचायत में इस जमीन पर कब्जे को लेकर सहमति न बन पाने के चलते हालात बिगड़े और 500 से ज़्यादा लोग अपने अपने हथियार लेकर आमने सामने आ गए। दरअसल गुना जिले के बमौरी इलाके के चाकरी और छिकारी गांव में मंगलवार को फिर आदिवासी आमने सामने हो गए। फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जे को लेकर चले गोफन और तीर में एक बुजुर्ग की जान चली गई, वहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका शव 18 घंटे बाद ही गांव से निकाला जा सका और उसके बाद बमौरी अस्पताल ले जाया गया। इसके मूल कारणों में जानने का प्रयास किया जाए तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि निकलकर सामने आती है। दरअसल पिछले 15-20 वर्षों में झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी बमौरी इलाके में आकर बसे हैं। बमौरी के आदिवासियों की भी झाबुआ और अलीराजपुर में रिश्तेदारी और संबंध हुए हैं। वहां के आदिवासियों का यहां आकर बसने का कारण है उस इलाके में नर्मदा नदी पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं में इन आदिवासियों की ज़मीनों का अधिग्रहण हो जाना या डूब में आ जाना। ऐसे में उन आदिवासियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। दरअसल आदिवासियों के बीच हुए इस विवाद को जंगल की ज़मीन के विवाद के केवल कब्जे के विवाद के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि स्थिति इससे कहीं आगे तक है। पिछले लगभग 20 वर्षों की स्थिति पर गौर करें तो बमौरी इलाके में सबसे ज़्यादा जंगल कटे हैं और इन पर कब्जे हुए हैं। खुद सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि गुना में 51,000 हेक्टेयर जंगल काटे जा चुके हैं। जंगलों पर कब्जे को लेकर अधिकतर लोग केवल राजनीतिक व्यक्तियों की शह को एक कारण मानते हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते नज़र आते हैं कि इस इलाके के जनप्रतिनिधियों ने जंगलों पर कब्जे करा दिए। यही कारण है कि वहां से बड़ी संख्या में आदिवासियों का पलायन हुआ और वो गुना जिले के बमौरी इलाके और इसके आसपास आकर बस गए। आदिवासी हमेशा जंगल पर ही आश्रित रहा है। ऐसे में वहां के आदिवासियों ने आकर जंगल की सफाई शुरू की और ज़मीन को खेती लायक बनाया। यहीं से विवाद की मूल जड़ शुरू होती है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन आदिवासियों के बीच संघर्ष को कैसे रोक पाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव के बीच आदिवासी समुदाय बेहद गुस्से में नज़र आ रहा है। वैसे देखा जाए तो गुना जिले का जो मूल आदिवासी है वह सीधा और शांतिप्रिय रहा है, लेकिन उस तरफ का आदिवासी थोड़ा तेज तर्रार है, हथियार चलाने में माहिर रहा है। लेकिन जब यहाँ के मूल निवासियों को जब थोड़ी सी भी दम आई तो उन्होंने भी जंगलों पर कब्जे के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ राजनेताओं का भी प्रश्रय मिला। 2023 का विधानसभा चुनाव तो आदिवासियों द्वारा खेती के लायक बनाई गई ज़मीन पर पट्टा दिलाने के नाम पर ही लड़ा गया। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जिस आदिवासी को अपना कोर वोटर मानते थे वही उनके हाथ से खिसक गया, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा आदिवासियों को यह कहकर दिग्भ्रमित किया गया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन्हें ज़मीन पर पट्टे दे दिए जाएंगे। यहीं से आदिवासियों में एक मैसेज गया और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर दी और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। अब देखना यह है कि राजनीतिक दखल के बावजूद जिस तरह से यहाँ पर 2 आदिवासी समुदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए कौन सा जनप्रतिनिधि और कौन प्रशासन पुलिस किस तरह से इसको हल करते हैं और कौन जनप्रतिनिधि इनके सामने जाकर समझौते की सुलह की बात करता है।